अगर तुमने एमसीक्यूज को ऐसे नहीं लिखा तुम्हारे मार्क्स कट हो जाएंगे, भले ही तुम्हारा आंसर करेक्ट होगा। सो देखो सबसे पहले तो अब यहाँ पे आंसर राइटिंग के लिए सेम तुम्हें ऐसे ही लिख के आना है। जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, उन्हें एकदम अच्छे से फॉलो करो। अगर आप भी महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट हो और इस साल बोर्ड एग्जाम्स 2025 दे रहे हो एंड कल के दिन यानी कि 5 मार्च को तुम्हारा मैथ्स 1 यानी कि अलजेब्रा का ऑफिशियल बोर्ड पेपर है, ये वीडियो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। बिकॉज आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ हाउ टू राइट योर अलजेब्रा बोर्ड पेपर 2025। अब देखो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स 2025 के अंदर कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको अगर आपने फॉलो नहीं किया, भले आप आंसर करेक्ट हो, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो आप सभी लोगों को ये वीडियो को एंड तक देखना है। बिकॉज आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे साथ पेपर प्रेजेंटेशन हैक्स एट द सेम टाइम तुम्हारा जो बोर्ड पेपर होता है इसके अंदर क्वेश्चंस कहां से बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, हर एक चीज मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं। सो मेक श्योर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। एंड आज शाम को 7:03 पे हम लोग एक काफी इंपॉर्टेंट लाइव सेशन लेने वाले हैं आपके मैथ्स 1 के पेपर के लिए। सो मेक श्योर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो एंड जो बेल नोटिफिकेशन है उसे ऑन पे सेट कर देना। अब देखो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरह से दिखने वाला है। अब ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है, इसको 25 का मत समझ लेना। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, दैट इज ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके आना है इन केस ऑफ एमसीक्यूज। देखो ये जो फर्स्ट पॉइंट है सबसे बेसिक है। फोर्थ पॉइंट आता है इन केस ऑफ एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1A ओनली द फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी इवेल्युएटेड एंड विल बी गिवन क्रेडिट। इसका क्या मतलब हुआ मैं तुम्हारे साथ अब शेयर करता हूं, बट उससे पहले ये वीडियो पे एम करते हैं पूरे 1000 लाइक्स के लिए। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो चाहिए तो जल्दी से लाइक एम को कंप्लीट करवाओ, मैं तुम्हारे साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ तुरंत शेयर कर दूंगा। एंड गाइस आप सभी लोगों को कमेंट करना है आपको मैथ्स के अंदर कितने मार्क्स चाहिए, आप 40 में से कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, जल्दी से कमेंट करो आपके टारगेट मार्क्स, आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स आउट ऑफ 40। ऑल्सो गाइस यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, दैट इज अगर एमसीक्यू है इसके अंदर सबसे पहले अटेम्प्ट को ही मार्क्स मिलेंगे, 2-3 अटेम्प्ट कर दिए, क्रॉस कर दिया, मार्क्स नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि आंसर्स कैसे लिख के आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुमने एमसीक्यूज को ऐसे नहीं लिखा तुम्हारे मार्क्स कट हो जाएंगे, भले ही तुम्हारा आंसर करेक्ट होगा। सो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 1A। तो यहाँ पे हम लोग, मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ, आपको पेंसिल लिख के आना है। यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 एंड यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है सेम ऐसे तुम्हें ए लिख देना है। अब देखो सबसे पहले लाइंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा ऑफिशियल मार्जिन रहेगा एंड ये एक्स्ट्रा मार्जिन है जो कि तुम खुद के लिए बनाओगे खुद से। ऑल्सो गाइस यहाँ पे पेपर के ये साइड भी तुम्हें एक मार्जिन बना देना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर प्रेजेंटेशन में बहुत काम में आता है। सो यहाँ पे सब क्वेश्चन ए है, इसका फर्स्ट वाला है, इफ 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² - 7x + 12 = 0, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो इसका जो ऑप्शन रहेगा आपको सबसे पहले तो ऐसे कुछ भी मत लिख देना, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर्स हैं सेम वही लिख के आना है। अगर यहाँ पे बड़ी एबीसीडी है आपको बड़ी एबीसीडी ही लिख के आना है, छोटा मत लिख के आना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहला, समझो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सो इसका आंसर आपको ऐसे लिख के आना है, यहाँ पे एरो बना दिया एंड देन इसका आंसर जो भी होगा B, C, D आपको सेम वैसे ही लिख के आना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये B है तो आपको सेम ऐसे ही लिख के आना है, लगे तो इसका आगे ये भी मेंशन कर देना। अगर ऐसे लिख के आते हो तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर तुम लोग छोटा b लिख देते हो या फिर गलती से तुम C लिख देते हो एंड देन C को क्रॉस करके B लिखते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सिंपल सी बात है, अगर आपने एक बार क्रॉस करके नया लिख दिया फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर बाय चांस तुम लोगों को एमसीक्यूज नहीं आ रहे हैं, जगह छोड़ दो, गलत अटेम्प्ट मत करके आना, बाद में आगे पीछे से जुगाड़ करके निकाल सकते हो। आफ्टर दैट गाइस अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे देखो तुम्हारे जो 1-1 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1B, ये क्वेश्चंस के अंदर भले 1 मार्क के लिए आपको डायरेक्ट आंसर कभी नहीं लिख के आना है। आप सभी लोगों को फॉर एग्जांपल यहाँ पे आंसर लिख रहे हो तो जो क्वेश्चन है वो लाइक मेंशन कर देना, जो इक्वेशंस वगैरह रहेंगे, देन तुम्हें सॉल्यूशंस के जो 3-4 स्टेप्स रहेंगे वो मेंशन कर देना है एंड लास्ट के अंदर देयरफॉर जो भी आंसर रहेगा उसको एकदम अच्छे से बॉक्स बना के मेंशन करके आना है। बिकॉज अगर तुम ये नहीं करते हो, ट्रस्ट मी तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं। बाय चांस अगर तुम अलजेब्रा के अंदर 38 मार्क्स 39 40 स्कोर कर रहे हो एंड तुमने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखा था और स्टेप्स नहीं दिखाए, तुम्हारा आधा 1 मार्क यहाँ पे कट हो जाएगा। सो यस, स्टेप्स दिखाओ सेफ्टी के लिए एंड लास्ट में आंसर को भी मेंशन कर देना। आफ्टर दैट गाइस बॉक्सेस की बात करते हैं। बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं भैया बॉक्सेस को कैसे प्रिपेयर करना है, तो देखो बॉक्सेस के लिए एक काफी सिंपल सी चीज है जो कि है तुम्हें यहाँ से ये जो एक्टिविटी लिखा हुआ है सेम यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2A। एक चीज याद रखो, हमेशा नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट होगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1A लिख रहे हो तो तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो आप सभी लोगों को सेम वैसे ही लिख के आना है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन नंबर 2A है जिसका फर्स्ट वाला एक्टिविटी तुम सॉल्व कर रहे हो तो तुम सभी लोगों को सेम ऐसे ही मेंशन करना है 2A। इसके अंदर अगर तुम फर्स्ट वाला सॉल्व करो तो फर्स्ट वाला यहाँ पे आ जाएगा। अब तुम्हें ये चीज नहीं लिखना है, एक्टिविटी लिखो यहाँ पे, समझो फॉर एग्जांपल एक्टिविटी आ चुका है एंड देन पूरा एक्टिविटी लिखना है, सिर्फ बॉक्सेस नहीं भर के आना है, पूरा एक्टिविटी लिखना है। फॉर एग्जांपल 0
2, ये जो ऐसा है यहां से लेकर के नीचे जो के लिखा हुआ है के इज इक्वल्स टू बॉक्स, सेम ऐसे ही लिख के आना है। जहां जहां पे बॉक्सेस हैं वहां पे आपको बॉक्स बना देने हैं। बॉक्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड पेंसिल से ही बॉक्सेस बनाना है, समझ रहे हो? पेन से ही बॉक्स बनाना है, पेन से, पेंसिल से नहीं बनाना है, पेन से बनाना है। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आफ्टर दैट गाइस, यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। हर एक नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट होगा। एंड यहाँ पे बात करते हैं आंसर राइटिंग का। देखो आंसर राइटिंग का एक काफी इंपॉर्टेंट रूल है जिसको अगर आपने फॉलो नहीं किया आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, खासकर अलजेब्रा के अंदर। अब देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा कोई क्वेश्चन है जहाँ पे तुम्हें साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ है एंड तुम्हें उसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आंसर राइटिंग के लिए सेम तुम्हें ऐसे ही लिख के आना है। जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, उन्हें एकदम अच्छे से फॉलो करो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो इक्वेशंस हैं वो तुम्हें मेंशन कर देना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन सॉल्यूशन को ऐसे ही लिखना है। सॉल्यूशन जब आप लिखोगे देन जो भी इक्वेशंस रहेंगे आपको उनका नंबर मेंशन करना है। नंबर मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होगा, एग्जामिनर पेपर चेकर के लिए चीजें इजी हो जाएंगी एंड आपके मार्क्स इजीली आपको मिल जाएंगे। सो यहाँ पे आप सभी लोग इक्वेशंस के साथ जो भी चीज कर रहे हो, जैसे सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग, मल्टीप्लाइंग, हर एक चीज आपको मेंशन करना है। एट द सेम टाइम अगर ज्योमेट्री का पेपर होता है आपको रीजंस मेंशन करने होते हैं यहाँ पे, बट ज्योमेट्री का हम बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं अलजेब्रा की। सो अलजेब्रा के अंदर आप सभी लोगों को सेम टू सेम ऐसे मेंशन करके आना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, देन सब्ट्रैक्ट करोगे तो इस तरह से होगा। अब यहाँ पे जो मेन आंसर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे a 4/2 है, मतलब a2 हो गया, तो इसे आपको बॉक्स करके आना है। बॉक्स करने से क्या होगा, अब देखो जो अपना बोर्ड चेकर होता है उसके पास एक सैंपल आंसर शीट ऑलरेडी होती है जहां पे उसके सारे आंसर्स ऑलरेडी मेंशन होते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर तुमने यहाँ पे ये दोनों बॉक्सेस के अंदर करेक्ट आंसर लिख दिया है एंड बॉक्सेस को बना दिया है, या फिर तुमने एकदम अच्छे से अलग से उसको अंडरलाइन किया है, अलग से हाईलाइट कर दिया आंसर को, वो सिंपली वहां पे चेक करेगा, आंसर को चेक करेगा, मार्क्स मिल जाएंगे। सो आप सभी लोगों को एग्जाम चेकर के लिए चीजें जितनी इजी हो सकती हैं उतनी इजी करके आनी है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि हॉट्स वाले क्वेश्चन, भैया हॉट्स को कैसे प्रिपेयर करना होता है, एट द सेम टाइम हॉट्स को सॉल्व करने का कोई डिफरेंट तरीका है क्या? देखो हॉट्स अलग से कुछ नहीं होता है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बट टेक्स्ट बुक के बाहर से आएंगे। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 टेक्स्ट बुक के बाहर से पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लो। टेक्स्ट बुक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आफ्टर दैट गाइज तुम्हारे जो प्रॉब्लम सेट है, प्रैक्टिस सेट है, आई होप आपने एकदम अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे। देन तुम सभी लोग आना है पीवाईक्यूज के ऊपर। अब पीवाईक्यूज के अंदर जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर तुम्हें जम रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जम रहे हैं तो तुम्हें जंप करना है वाईटी लेक्चर्स पे। अब वाईटी पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि लेक्चर्स ले रहे हैं, गैलेक्सी मैम हो गए या फिर दिनेश सर हो गए, उनके लेक्चर्स आप फॉलो कर सकते हो हॉट्स के क्वेश्चन के लिए। ट्रस्ट मी आपकी अच्छी खासी हेल्प होने वाली है। यहाँ वहाँ पे मत भटको, ये 3-4 स्टेप्स ही हैं, अगर आप इन्हें एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो हमारे मैथ्स के लिए जो हॉट्स वाले क्वेश्चन है वो एकदम अच्छे से इजीली प्रिपेयर हो जाएंगे। मैथ्स के पेपर के अंदर एक चीज हमेशा याद रखना, तुम चीजें डबल क्रॉस कर रहे हो, लाइक क्रॉस चेक कर रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, देन मैं एक बार वापस क्रॉस चेक कर लूंगा, हाँ यार फिगर्स तो सही है, वैल्यूज तो सही लिखा है। बिकॉज बहुत बार ऐसे होता है तुम 5 लिखने जा रहे हो, तुमने घाई में ऐसे लिख दिया एंड वो 6 दिख रहा है, इससे तुम्हारे मार्क्स कट हो सकते हैं। सो आप सभी लोग को ये चीज का मेक श्योर करना है, हैंड राइटिंग को साफ सुथरा रखो। एंड अगर तुम लोग ऐसे पेपर लिख के आते हो, जो जो पॉइंट्स मैंने बताए ये सारे पॉइंट्स को एकदम अच्छे से फॉलो कर लेते हो, ट्रस्ट मी मैथ्स के पेपर के अंदर तुम 40 में से 40 मार्क्स इजीली स्कोर कर लोगे। सो यस गाइस, ये सारे पॉइंट्स आपको एकदम अच्छे से फॉलो करना है। एंड हम सभी लोग मिलते हैं आज शाम को 7:03 लाइव।